अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिबनेस मेथड। इसमें हमारे सामने जो सवाल है इसे हमें सॉल्व करना है लिबनेस मेथड के थ्रू। और हमारी एट्रिशन जब स्टॉप होंगी जब हमारा जो एस्टिमेट एरर है, मतलब हमारा जो एरर है वो 10% से कम हो जाए। इसमें हमें ओवर रिलैक्सेशन फैक्टर भी दिया हुआ है जो कि 1.5 है, और बताया गया ये जो ओवर रिलैक्सेशन फैक्टर है खाली फर्स्ट आइट्रेशन में अप्लाई करना, उसके बाद अप्लाई नहीं करना। अच्छा, एक जो सवाल आता है वो ये आता है कि हम मतलब कहाँ से शुरू करें। जो हमारे जो इंटरनल पॉइंट्स हैं, और बाउंड्री पे भी पॉइंट्स होते हैं उनकी तो वैल्यू है, लेकिन जो इंटरनल पॉइंट्स हैं हम शुरू कहाँ से करें। तो जो बेस्ट तरीका होता है ना कन्वर्ट करने का वो ये होता है कि हायर टू लोअर की तरफ अगर हम मूव करें इंसुलेटेड की तरफ तो हमारा हम जल्दी कन्वर्ट कर जाएंगे और हम आइट्रेशन जो है हम कम से कम आइट्रेशन में अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर बिल फर्स्ट मैं दूसरी किसी भी पॉइंट से शुरू करूं तो हो सकता है मैं पहले डाइवर्ज करूं फिर कन्वर्ज करूं, तो इस तरह मेरी हाइड्रेशन बढ़ सकती है। वो अभी आपको भले समझ में ना आए, बाद में समझ में आ जाएगी। तो अभी जैसे हमारे पास ये सवाल गिवन है, इसमें हमारे पास ये एक चार्ट बना हुआ है। बेसिकली इंटरनल नोड्स हमारे पास कुछ 1,2, 2,2, 1,1, 2,1, 3,1, 3,2 ये बाउंड्रीज़ पे हैं। इसी तरह ऊपर की साइड यहाँ पे हो जाएगा 2,0, यहाँ पे हो जाएगा आपके 2,3 होगा ऊपर की बाउंड्री पे यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 2,0। इसी तरह यहाँ पे होगा 1,0, यहाँ पे होगा 1,3 बाउंड्री वैल्यूज़। यहाँ पे 0,2, यहाँ पे 0,1 और यहाँ पे भी इसी तरह आपकी वैल्यूज़ होंगी बाउंड्री पे। अच्छा, जो चार्ट बना हुआ है नीचे, इसको हमने यहाँ से T12 से शुरू किया है, फिर T2 सॉल्व करेंगे, फिर T जो है 3,2, फिर 3 T1,1। ये इसलिए सॉल्व करें ताकि हम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो हम कम से कम आइट्रेशन में अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह मैं T1,1 पे 1 से सॉल्व करता, फिर T,1,2 से सॉल्व करता, तो मेरी हो सकता है हाइड्रेशन बढ़ जाती। तो अभी यहाँ पे हायर टेम्परेचर होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर यहाँ पे, 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 इसलिए हम हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले T1,2 निकालेंगे, फिर T2,2 निकालेंगे, फिर T3,2 निकालेंगे, फिर T1,1, इस तरह चलते रहेंगे। तो इसका बेसिक सा हमारे पास पहले एक फार्मूला होता है, वो याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद सारी आइट्रेशन ईजी हो जाती है। फार्मूला ये Ti, J, ठीक है, वो किसके बराबर होता है Ti+1। आई में पहले हम एक प्लस करेंगे, फिर आई से एक माइनस करेंगे, जे को नहीं छेड़ेंगे। फिर इसी तरह हम आई को ऐसे रहने देंगे, जे में एक प्लस करेंगे और जे से एक माइनस करेंगे। और क्योंकि ये 4 टर्म्स हैं तो इसे हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके राइट साइड और इस लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ को हम देखते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे जो इंटरनल नोड्स हैं, इंटरनल नोड्स कौन कौन सी हैं, T1,2, T2,2, T1,1, T2,1, ये इंटरनल नोड्स हैं। ये क्या होंगी, 0 अज्यूम करते हैं, क्योंकि बाउंड्री वैल्यूज़ की तो वैल्यूज़ गिवन है। जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 2,3 ऊपर की साइड, यहाँ पे क्या है 1,3, यहाँ पे क्या है 0,2, यहाँ पे क्या है 0,1, ये बाउंड्री वैल्यूज़ गिवन है। ये बाउंड्री वैल्यूज़ क्या है, ये जो हमारे पास 75 लिखा हुआ है, ये इस पूरी लाइन पे जितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं ये उसकी वैल्यू है। इसी तरह इस एक्सेस पे जितनी वैल्यूज़ लाई करेंगी ये उसकी वैल्यू है। इसी तरह इस एक्सेस पे जितनी वैल्यूज़ लाई करेंगी वो इसकी वैल्यू है। वो आगे हम देख लेंगे, आपको अभी शायद समझ में ना आए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे T1,2, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर सॉल्व करना है ना, तो T1,2 सॉल्व करेंगे। आई में एक प्लस किया, जे को ऐसे रहने दिया, आई से एक माइनस किया, जे को ऐसे रहने दिया, फिर जे में एक प्लस किया, आई का जेटिस, और जे से एक माइनस किया, तो हमारे पास ये टर्म्स आई। अब T2,2 अभी हमने एक्सप्लोर नहीं करा, तो इंटरनली ये हमारी वैल्यू जो है वो 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। 0,2 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 0,2 बस यहाँ पे आ रहा है, बाउंड्री वैल्यू है। तो इस बाउंड्री वैल्यू की क्या वैल्यू है 75, इस बाउंड्री पॉइंट की क्या वैल्यू है 75। तो T0,2 की जगह हमने लिख दिया 75। इसी तरह T1,3 हमारा कहाँ पे आएगा, 1,3 हमारा यहाँ पे आएगा, इस अबव पॉइंट पे। ये अगेन बाउंड्री पॉइंट है, तो इसकी जो बाउंड्री वैल्यू है वो 100 है, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। और इसी तरह T1,1 इंटरनल पॉइंट है, अभी हमने एक्सप्लोर नहीं करा,
तो सारे इन ऐसे पॉइंट्स को जो हमने एक्सप्लोर नहीं करे और इंटरनल है उनको हम ज़ीरो एज्यूम करते हैं। तो ये ज़ीरो, और इसको हमने जब डिवाइड किया प्लस किया, वहाँ पर जो आंसर आया 43.75 आया। अच्छा, उन्होंने कहा था कि ओवर रिलैक्सेशन आपको फर्स्ट आइट्रेशन पे लगाना है, वो भी 1.5 के फैक्टर से। तो हमने जो भी आंसर आया उसको 1.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, तो जो हमारा आंसर आया वो आया 65.625। ये है हमारी T1,2 की असल वैल्यू। अगर जैसे चार्ट दिखाऊँ मैं, जैसे चार्ट ही सॉल्व किया है, तो ओरिजिनल वैल्यू हालांकि 43.75 आई थी, लेकिन ओवर रिलैक्सेशन क्योंकि सिर्फ फर्स्ट हाइड्रेशन में लगाना था, तो हमारी जो वैल्यू आई 65.625 आई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, अप्लाई ओवर रिलैक्सेशन ओनली इन फर्स्ट हाइड्रेशन। अभी हम सिर्फ फर्स्ट हाइड्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह हम जब सॉल्व करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, T2,2। T2,2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, T3 आई में 1 प्लस हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा। आई से -1 होगा तो 1,2 हो जाएगा। जे में +1 होगा तो 2,3 हो जाएगा। इसी तरह जे से एक माइनस होगा तो 2,1 हो जाएगा। अब देखें 3,1 इंटरनल नोट हमारे पास ये जो बाउंड्री वैल्यू है, बाउंड्री वैल्यू यहाँ पे भी इंसुलेटेड लिखा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको भी हम ज़ीरो ही एज्यूम करेंगे। इसको भी हम ज़ीरो ही एज्यूम करेंगे। 1,2 हम वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, अभी इसके ऊपर जस्ट जो निकाली है वो है 65.625, ये रही। 2,3 हमें आ रही जो है 2,3 हमारी ये वैल्यू है। तो ये क्या है, अगेन हमारी बाउंड्री पॉइंट है, और उस बाउंड्री पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 100 सेंटीग्रेड, तो हमने 100 रखा। और इसी तरह 2,1 इंटरनल नोड है जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी, उसका भी आंसर 41.406 आया। और हमने इसको ऊपर रिलैक्सेशन, क्योंकि फर्स्ट हाइड्रेशन ही चल रही है, तो ओवर रिलैक्सेशन का हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाल ली। इसी तरह हमने अब 3,2 पे आए। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है, 3,2 पे आए तो ये हो गया 4,2, आई में 1 प्लस हो गया, जे को एज इट इज रहने दिया, आई से 1 माइनस हुआ 2,2, जे को +1 किया, आई को एज इट इज रहने दिया, 3,3 हो गया। इसी तरह जे से 1 माइनस हो गया, आई को एज इट इज रहने दिया, 3,1 हो गया। अब जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है पहला 4,2, यहाँ पे 4,2, हम इस पॉइंट पे 4,2 लाई करेगा इधर कहीं, जो कि बाहर है, इस चार्ट से हमारे बाहर है। तो हम ऐसे पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं कि जिनके राइट साइड पे कोई वैल्यू ना हो या वो आउट ऑफ बाउंड्री हो, तो उसके हम लेफ्ट वाले पॉइंट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वापस कि जो हमारा पॉइंट आया है वो है 4,2, विच वुड बी समवेयर ओवर हेयर, तो इधर कहीं होगा वो पॉइंट। तो क्योंकि ये चार्ट से बाहर है, हमारे बॉक्स से बाहर है, तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू के, मतलब इसके राइट साइड पे था ना बाहर, तो इसी वैल्यू के हम लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ कहीं होते और हमारी वैल्यू नीचे कहीं आ रही होती, जैसे बिल फर्स्ट समथिंग यहाँ नीचे आ रही होती, तो हम क्या करते, इसके ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। अगर हम यहाँ पे होता और इसके ऊपर कोई वैल्यू आ रही होती, जैसे 2,4 आ रही होती, वो यहाँ कहीं लाया करता, तो हम इसके नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। तो ये वाली चीज़ आपको बस एक याद रखनी है। अभी जैसे 4,2 आया, 4,2 यहाँ पे लाया करता है, यहाँ कहीं, लेकिन क्योंकि चार्ट से बाहर है तो हम 3,2 के जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है विच इज़ 2,2, इससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अलग से मल्टीप्लाई बाय 2 करके प्लस नहीं करना, अलग से मल्टीप्लाई बाय 2 करके प्लस नहीं करना, जो भी जहाँ पे भी हमारे पास 3,2,2 दिखेगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ऐसा नहीं करना कि हमें मतलब T2,2 तो प्लस हो रहा है, अलग से भी हम प्लस लगा के मल्टीप्लाई करा के कर दें, नहीं, जहाँ पे भी T2,2 दिखेगा आपको उसके साथ आप मल्टीप्लाई का 2 का फैक्टर लगा देंगे, और बाकी सारी वैल्यूज सर आ जाएंगी। आपकी ओवर रिलैक्सेशन का फैक्टर लगेगा, फर्स्ट आइट्रेशन इस तरह हमारे हर पॉइंट की हो जाएगी। फिर सेकंड आइट्रेशन में आएंगे। अब सेकंड आइट्रेशन में आने के बाद हमारी जो इंटरनल नोट्स है ना, उनकी वैल्यूज़ अब ज़ीरो नहीं रही, उनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। अब हम वो सारी वैल्यूज़ एक्सप्लोर कर चुके हैं, ये रही सारी वैल्यू 65, 62, 84, 71, 68, 101। तो पहले क्योंकि हम यहाँ 0, 0, 0 अज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब हम उनको 0 अज्यूम नहीं करेंगे। तो हमारे पास अगर सेकेंड आइट्रेशन की फर्स्ट वैल्यू निकालें T1,2, तो ये कुछ फार्मूला है पुराना वाला ही। अब T2,2 विच इज़ 0 था पहले, लेकिन अब हम एक्सप्लोर कर चुके हैं तो उसकी हमने वैल्यू लिख दी। 0,2 बाउंड्री पॉइंट था तो हमने बाउंड्री वैल्यू लिख दी।
1,3 अगेन बाउंड्री पॉइंट था, बाउंड्री वैल्यू लिख दी। 1,1 हम इंटरनल नोड के एक्सप्लोर कर चुके हैं, वो लिख दिया और आंसर निकाल लिया।